अंधेर नगरी चल रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों को गोलियां मारी जा रही है, उनको जान से मारा जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरी फैमिली को कुछ होता है, इसके जिम्मेदार मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जाएगा, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अपनी अपनी दुकानें खोले, अपने अपने काम पर जाए, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो भी जुमा है आने वाला, उसके लिए आपके हाथ लेकर ही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ने जैसे पढ़े पढ़ते चले आए हैं। नारी जमा मस्जिद संबंध में कल बदस्तूर जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह, पूरे क़यामत तक होती रहेगी। इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान रखें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो दंगा था ये पहले से प्री प्लान था, और अगर प्री प्लान था तो ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है लोकल पुलिस का, और क्या पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का कोई प्लान है आपका? देखिए, जब आप प्लान दंगा है तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। देखिए, ये भी एक थ्योरी है जो चलाई जा रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर, प्रशासनिक फेल्योर। मैं इस पे बहुत स्पष्ट कर दूं आपको। मैंने पहले भी बताया था कि हमें इनपुट था, उसके अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। हमारे पास जितनी अवेलेबल फोर्सेस थी वो हमने लगा दी थी। आपने देखा, हमने ड्रोन कैमरा लगाया था। अगर इंटेलिजेंस नहीं रहा होता तो हमने ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की होती? छतों पे पुलिस लगाई थी और बाकी सारी जगहों पर 5 कंपनी पीएससी थी और लोकल अपनी जो लोकल फोर्सेस थी वो तो थी ही थी। जब आप सवाल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेले में भगदड़ हो गई कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई, या फिर कहीं बम फट गया कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई। लोग पत्थर लेके हमला करने आए, उसके लिए जो जरूरी माकूल जवाब था हमने दिया। फेलियर कहाँ है? अभी भी हम आगे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या प्रशासन से चाहते हैं? हमने जितना डिटरेंट था उतना करने के बाद जो अनुमन्य साधन है उससे रोका, बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल पा लिया। आप मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर और प्रशासनिक फेलियर की बात चलाई कैसे जा रही है। सर, अगर आपके पास इंटेलिजेंस था तो उनको इकट्ठा क्यों होने दिया? जब आपको पता था कि लोग पत्थर लेके आने वाले, आप ही कह रहे इंटेलिजेंस था, तो इतने लोगों को इकट्ठा कैसे होने दिया? देखिए, मामले में संवेदनशीलता रहेगी, इतना तो पता था किस तरीके से चीजों की। जब इंटेलिजेंस आता है तो इतना एक्यूरेट नहीं आता कि यही करेंगे। हम एक एप्रीहेंशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। हमने एक सर्वे किया था, आप देखेंगे ईंट चला रहे हैं, पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं की बात तो बाद में आई। ईंट चला रहे हैं। ईंट कौन सी है? निर्माण की ईंट है। अगर हम सबकी ईंट उठाने लगते तो कहते साहब देखो ये ईंटें उठाने लगे। पुरानी दीवारों से ईंटें निकाली गई, ये भी आपको कैमरे में कैप्चर दिखा दूंगा। तो जो चीजें की गई हैं वो तत्काल की गई हैं। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि इकट्ठा क्यों होने दिया गया, आप लोगों ने उस जगह को विजिट किया है, कितनी सारी गलियां आपने देखा। आप कितनी हम फोर्सेज लगा देंगे? अगर पूरी फोर्सेज लगाएंगे तो एक साथ कितनी सारी फोर्सेज चाहिए होंगी? एक साथ आप अचानक से इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे, क्या हम सामान्य लोगों को पकड़ के वहां कहने लगे कि नहीं तुम वहां आ रहे हो, तो फिर तो कहने लगा कि सबको आप दंगाई समझते हैं, सबको आप बलवाई समझते हैं। और दूसरी बात है कि रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। जब फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने इतना फोर्स का इस्तेमाल क्यों कर दिया? ये देखिए जी, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। जो भी हमने किया अनुमन्य तरीके से जो भी हो सकता था किया, लेकिन जो वहां आए थे उस एरिया में दुकानें बंद करा दी गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी। तो जो वहां आया था वो कोई ऐसा नहीं था कि मेले में आया था, अपने काम से किसी आया था। उनका टारगेट बड़ा फिक्स था कि वो क्यों वहां पे मौजूद थे। जो भी थे मौजूद थे। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे उसके साथ सिंपैथी हो सकती है। कोई स्टूडेंट एजुकेशन नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। क्या सच बोलना गुनाह है? क्या इलेक्शन लड़ना गुनाह है? क्या अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या देश में जो हो रहा है उसके लिए बोलना गुनाह है? मुझे धमकियां आ रही है और मुझे लगता है कि पहले की तरह इस बार भी मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जाएगा या मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरी फैमिली को परेशान किया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जो किया है मैंने किया है, आवाज उठाई है मैंने उठाई है, मेरी फैमिली को आप क्यों परेशान करना चाहते हो? फैमिली को साइड में रखो ना। इनको पता है कि एजाज खान ऐसे नहीं टूट रहा है, कैसे टूटेगा? इसकी फैमिली को तोड़ा जाए, इसकी फैमिली टूटेगी तो एजाज खान टूट जाएगा।
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस बार आप लोग मेरा साथ नहीं दिए, मुझ पर यकीन नहीं किए, तो फिर कभी कोई एजाज खान कभी किसी के लिए आवाज नहीं उठाएगा, ना कभी किसी की मदद करेगा और ना कभी किसी के लिए वो लड़ाई लड़ेगा। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अगर मुझे और मेरी फैमिली को कुछ होता है, इसके जिम्मेदार कौन है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अंधेर नगरी चल रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों को गोलियां मारी जा रही है, उनको जान से मारा जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, आज नंबर मेरा है, अगला तुम्हारा होगा। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, तुम्हारे कत्ल पे वो भी चुप रहेगा, याद रखना। अगर मुझे और मेरी फैमिली को किसी भी झूठे केस में फंसाया जाता है या कुछ होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग जानते हैं कौन होगा। मैं पहले बता दिया हूं आपको। प्लीज दुआ करना मेरे और मेरी फैमिली के लिए। मैं कांस्टेबल अवधेश कुमार डिस्ट्रिक्ट महोबा में पोस्टेड हूँ। मेरी बाइक खो गई है 9/11/2024 में। मेरी बाइक भैया लेके शादी में गए थे, तो डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर के कस्बा अमौली से चोरी हुई है। और बाइक का नंबर है UP 78 HF 9953। रेड ब्लैक HF डिलक्स बाइक है। इसकी सूचना मैंने डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर के कस्बा अमौली चौकी इंचार्ज आलोक कुमार को दी, और ये एप्लीकेशन देने के एक हफ्ते बाद उन्होंने FIR दर्ज की। जब मैंने यहाँ से कई बार फ़ोन किए और CO साहब से भी बात की, तब जाके FIR दर्ज हुई। और वीडियोज फोटोज होने के बाद भी ये वृंदावन पैलेस अमौली के जो मालिक हैं उनसे मिल लेते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये बात मैं SP साहब से भी बोलूँगा, और मेरी बाइक दिला दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे वीडियोज़ फोटोज़ होने के बाद भी। इसलिए वृंदावन पैलेस के मालिक जो हैं शुभम वर्मा और आलोक कुमार मेरे कहने पे नहीं गए, बाद में अपना मिल लेते। भैया जाते हैं तो उनको डांट देते हैं, और इसमें उचित कार्रवाई करें।